ओके। यस सर, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम आज के लिए है बच्चा हीरोन्स फार्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो, आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस है कि हाँ, ये चैप्टर से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अब उन चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें, ठीक है। तो अब हम आपको सिखाएंगे क्या? तो बच्चा, मैं आपको सिखाऊंगा हेरोन्स फार्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। क्या आपको समझ में आ गया ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? यस सर। यस हाँ, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। ठीक है। तो बच्चा, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में, है ना, अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर। चलो, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो तेजी से देखेंगे। 50 डिग्री सर। देखो, मान लो ये त्रिभुज है। बच्चों शोर मत करिए, माइक बंद रखिए। देखो, एक त्रिभुज है ए बी सी। मान लेते हैं इनकी जो भुजाएं वो क्रमशः ए बी और सी हैं, क्योंकि देखो, ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की बी और सी के सामने की सी। क्या ये तीनों बातें क्लियर हैं आपको? यस सर। सर यस ओके। सर। भुजाएं क्लियर हैं। तो बच्चों, पूछा जाता है कि बताइए त्रिभुज का, है ना, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए त्रिभुज का परिमाप। तो बच्चों, त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों ही भुजाओं का योग कर दीजिए। तीनों भुजाएं ए हैं, बी हैं और सी हैं, तो इनका योग, इनका त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। एक और बात पूछी जाती है कि बताइए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध का मतलब होता है आधा। तो इस ए प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग दे देंगे तो आधा आ जाएगा इसका। अर्ध परिमाप का मतलब होता है स्मॉल एस, मतलब इसको स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे अर्ध परिमाप का मान क्या होगा, तो अर्ध परिमाप का बच्चों मान होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। इस तरीके से सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। इन दोनों ही चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस पे नोट कर लीजिए। तो अर्ध परिमाप को हम लोग यस से व्यक्त करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो आपने बोला वो अंडर रूट में होता है, ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस। हाँ, तो आपने इसको नोट कर लिया? यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुज का, है ना, क्षेत्रफल क्या होगा। इसे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। देखो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, बच्चों माइक मत ऑन करिए। क्या सारे बच्चे बताएं, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। तो अनिकेत, नोट आप सर। क्लास को रीज्वाइन करिए। अनिकेत, क्लास को रीज्वाइन करिए। देखो, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। आप कहोगे सर ये एस क्या है? बच्चा, यही जो ऊपर हम बताए हैं, ठीक है, एस। जी अर्ध परिमाप। ये है अर्ध परिमाप।
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ओके ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बता दिया और ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, मेरी बात से तुम अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे त्रिभुज बना दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना दिया जाएगा और इनकी भुजाओं का मान दे देंगे। जैसे कि मान लो ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे तो पूछा जाएगा कि बताइए इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप यानी कि स्मॉल एस का मान हमें निकालना है और स्मॉल एस का, है ना, स्मॉल एस। यस यस, बहुत ही बढ़िया बच्चा, बहुत ही अच्छा Yes, sir. कर दिया आपने। देखो स्मॉल एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान, बी का मान और सी का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है, 9 है ना। यहाँ पे अगर ए लिखोगे तो ये होगा, ये बी है ये सी है। उस हिसाब से बी का मान 5, सी का मान 6। इन तीनों को जोड़ोगे तो 9 5 14 14 6 20, 20 बटे 2। और 20 बटे 2 का मतलब कितना होगा बच्चा, 10 होगा। 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना बच्चों? हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि जो अर्ध परिमाप का, है ना, इकाई होता है, यूनिट होता है ना, मात्रक होता है, वो उसकी लंबाई के बराबर होता है जो त्रिभुज है ना। तो अर्ध परिमाप मान लो निकालना है और त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो अर्ध परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर मान लो त्रिभुज की भुजाएं मीटर में दे रखी हैं तो अर्ध परिमाप भी मीटर में आएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. No, sir. हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो No, क्षेत्रफल sir. होता No, है, sir. अच्छा मैं समझा देता हूँ। जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में या फिर किलोमीटर स्क्वायर में, है ना, हमेशा वर्ग इकाई में आता है ये। ठीक है, और जो अर्ध परिमाप है वो हमेशा सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर किलोमीटर में आएगा, क्योंकि एक दूरी है ना अर्ध परिमाप, इसलिए। अब सबको क्लियर है? No, sir. क्या दिक्कत है बताइए? Yes, sir. अच्छा, क्या दिक्कत है आप बता दीजिए। जी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। क्या दिक्कत है? बता दीजिए। आप अपनी परेशानी बता दीजिए, कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है। और किसी को डाउट है कुछ? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ पे अब आपकी स्क्रीन पे, है ना, एक क्वेश्चन है। अब देखो इसमें पूछा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, तो अर्ध परिमाप बताइए। अर्ध परिमाप अभी को मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, अर्ध परिमाप के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, उनमें से केवल एक ही ठीक होगा, यानी एस का मान पूछा जा रहा है। क्या सारे बच्चे बताएंगे इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए Yes. चैट में बताइए, चैट में। सारे बच्चे चैट में लिख दीजिए अपना उत्तर, है ना? सर एस का फॉर्मूला ए होगा। क्या हुआ बच्चा? सर मैं ये कह रही हूँ एस का फॉर्मूला ए होगा ना, ये ऑप्शन। नहीं, एस का फार्मूला डी वाला होगा, डी वाला।
ठीक है। और अच्छा एक चीज और आपको बता लेनी थी, देखो बच्चा, एक चीज और आपको बतानी है, समझिएगा। अभी को मैंने जो लिखा था ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो उसका क्षेत्रफल आ रहा था एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चा इसी वाले सूत्र को हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं। यस सर, हीरोन का सूत्र। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। हाँ सर, मैं यही पूछ रही थी आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये है आपका हीरोन का सूत्र, ठीक है। अब डाउट क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र होता है बच्चा रूट ऑफ एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। जहाँ पे एस क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। एस क्या है, तो एस है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और देखो यही पूछा गया था, अर्ध परिमाप को हम लोग यस से दिखाते हैं और एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि डी वाला विकल्प ठीक होगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो हम कुछ चीजें बताएंगे, आप समझिएगा। मान लो बच्चों एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं जो इसका आधार है वो बी, बी फॉर बेस होता है, ठीक है, बी फॉर बेस। ओके, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, h फॉर ऊंचाई यानी कि हाइट, h फॉर हाइट। एक सेकेंड, तो इस प्रकार के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, इस प्रकार के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणे, आधार गुना ऊंचाई। बहुत ही शानदार उत्तर, यस। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार का मान b है, ऊंचाई का मान h है, यही आपका सूत्र हो जाएगा। ये भी क्षेत्रफल निकालने के काम आता है, लेकिन ये हीरोन का सूत्र नहीं है। हीरोन का सूत्र अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बताइएगा। अगर कोई भी हीरोन का सूत्र पूछता है तो ये वाला हीरोन का सूत्र है, ये वाला हीरोन का सूत्र नहीं है। आपको भी सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, आप इससे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इससे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो अंतर क्या है सर? अंतर ये है कि यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी होंगी तब आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, और यहाँ पे एक आधार और एक ऊंचाई दे रखा होगा तब आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। अंतर भी समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर चलो क्वेश्चन दे दो ऐसे। ठीक है, ठीक है। पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, तब मैं अभी बोल दे देता हूँ। देखो बच्चा, मान लो यहाँ पे एक ऐसे त्रिभुज है, मान लेते हैं इसका आधार 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, या तो रुक जाओ 5 नहीं कुछ और ले लो, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, आप ले लो इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चों कौन सा वाला सूत्र लगाओगे आप? 1/2 गुना 10 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर। हाँ, तो b का मान यहाँ पे आप रख दो, b का मान यानी आधार का मान 10 है और h का मान कितना है बच्चों, 16 है, ठीक है। अच्छा, तो देखो 10 को भाग दे दो आप 2 से, तो 2 से भाग दोगे इस तरीके से, 5 आएगा 2 से भाग देने पर। बहुत बढ़िया। और ये 16 का गुणा तब 5 में करना पड़ जाएगा, है कि नहीं? बताओ 16 गुणे 5 कितना होता है? सर 80। सी। तो
तो इसका उत्तर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपकी क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। 80 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा बच्चों, मान लो अगर यही सवाल अगर थोड़ा सा घूम के नहीं पूछा जाता है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे सीधे सीधे ना पूछा गया होता, ऐसे पूछा गया होता, मान लो ऐसे पूछा गया होता कि मान लो ये आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई बता दीजिए, जबकि इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है वो है आपका 120 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों, अब की बात, क्षेत्रफल दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और आधार दे, सर 10 सेंटीमीटर। आधार दे रखा है 10। तो आपको बताना है कि बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो क्षेत्रफल की जगह पे 120 रख दीजिए, ठीक है बच्चा, क्षेत्रफल की जगह पे 120 रख दीजिए, 1/2 गुणे बी मतलब आधार, और आधार का मान कितना है 10। एच यानी कि ऊंचाई, ये हमें नहीं मालूम है, 10 को 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 10 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 बचे 10 होता है, और फिर इस 5 का साइड चेंज कर दीजिए, तो उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो h का मान हो जाएगा 120/5। 120 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। h का मान 24 सेंटीमीटर आएगा। सबको समझ में आया ऊंचाई का मान कैसे निकला है? यस सर। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन दें आपको सॉल्व करने के लिए। यस सर। यस यस सर दे दो। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। चलिए मैं पोल बंद कर देता, सॉरी मैं चैट बंद कर देता हूँ, ठीक है, पोल ऑन करता हूँ। देखो एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर का वर्ग, उसका आधार दे रखा है, और इसका ऊंचाई पूछा गया है। यस सर बता देंगे। बिल्कुल बच्चा, आई बिल्कुल, हैव डन सर। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। आई हैव डन। सर आई जी हैव हो डन गया। सर। बहुत ही बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। आई हैव डन सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सर कर दिया पोल में आंसर। गुड गुड। क्या सारे बच्चों ने आंसर किया? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं पूरा बंद कर दे रहा हूँ और मैंने चैट ऑन कर दिया बच्चों। चैट में आंसर देने का प्रयास करिए। सर कॉपी चेक कर। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। हाँ कॉपी चेक करा लीजिए। यस मैं कॉपी देख पा रहा हूँ इस समय साक्षी की, बहुत ही बड़ी। ओके ठीक है। हाँ दीपक शर्मा की कॉपी में देखा हूँ और साक्षी की भी मैं कॉपी देखा हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे।
देखो हमें त्रिभुज का आधार मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है, लेकिन सॉरी बच्चा यहाँ पे जानते हो क्या होना चाहिए था, ऊंचाई होना चाहिए थी, सॉरी प्लीज ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई हमें बताना था, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान 30 है, आधार का मान 10 है, और ऊंचाई हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक। अब इस 10 को भाग दे दो, ठीक है, 10 को भाग दो इस 2 से, तो 2 बचे 10, विच इम्प्लाइज दैट, अच्छा रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो तो h का मान क्या होगा, h का मान देखो, ये जो 5 है ना, ये इस साइड चला आएगा, यानी 30/5 हो जाएगा, तो 6 बचे 30। कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा, बी वाला विकल्प ठीक होगा। यस सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब इस सवाल को करके दिखाओ। देखो है क्या इस सवाल में, एक त्रिभुज है, इनकी भुजाएं दे रखी हैं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो ये 40 है, ये 24 है, और ये 32 है। तो आपको बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों मैं हिंट दे देता हूं आपको, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हीरोन्स फार्मूले से लगेगा, हीरोन के सूत्र से लगेगा, ठीक है। हीरोन का सूत्र आप यूज करेंगे तभी आप इसका उत्तर पा सकते हैं। क्या मैं इसको एक बार, सर सर बहुत इजी है। हाँ क्या मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्या? कर दो Yes, sir. सर, कर दो। बाकी लोग बता दीजिए, कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं पूरा? कर दो सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। चलो तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं, और चलो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सिखाता हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक। देखो मैंने कहा था ना ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो पहले इस वाले सूत्र को अगर आपको उपयोग में लाना है और क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप, है ना। सीधे मैं लिखता हूँ स्मॉल एस। बच्चों स्मॉल एस का वैल्यू क्या होता है बताइए? सर क्या a + b + c/2 होती है? Yes, sir. अब a का यस मान, सर। a का मान देखो क्या है, देखो a का मान है 40 सेंटीमीटर सर। हाँ, b का मान देखो है 24, 24 सर, 24। और c का मान देखो क्या है 32। बिल्कुल। दिए गए मान को रख दीजिए। सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इस तीनों को, हाँ तीनों को जोड़ोगे आप तो जानते हो क्या मिलेगा, 90। अच्छा 96 का हाफ क्या होता है? बताइए, 40 होता है ना बच्चा? Yes, sir. 48। 48। हाँ 48. अब देखो, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 48। नहीं नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 नहीं होगा, ये तो अभी सिर्फ अर्ध परिमाप आया है, ठीक है। तो त्रिभुज का यस सर। क्षेत्रफल, अब लगाइए हीरोन का सूत्र, ठीक है बच्चों, अब लगाइए हीरोन का सूत्र। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा बच्चों यस का मान क्या है आया है? ओके, अच्छा ए का मान बताइए हमें।
बी देखो 40 है। अच्छा, बी का मान बताइए। बच्चों माइक मत ऑन करिए। ओके, अब बताइए सी का मान क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 25 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसको हल करने का प्रयास करिए। देखो ये 48 होगा, 48 में से 40 घटाओगे तो 8 आएगा, 48 में से 24 घटाओगे तो बच्चा 24 आएगा, और 48 में से 32 घटाओगे तो 16 आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा तो देखो ये 48 है, तो क्या इस 48 को हम लोग 24 क्या इस 48 को हम लोग 24 गुणे 2 लिख सकते हैं? यस सर। इस 8 को ऐसे ही रहने दीजिए, इस 24 को भी ऐसे ही रहने दीजिए। बच्चों क्या हम इस 16 को 8 गुणे 2 लिख सकते हैं? यस सर। समझिएगा। तो इस 24 और इस 24 को पास में ले आइए। इस 8 और ठीक है, इस 8 और इस वाले 8 को पास में ले आइए। समझ में आया? सर। ओके। यस सर। हाँ, ओके, अब ध्यान से समझिएगा। 48 पूरे ये देखो, ये 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ 2 गुणा 2। अब देखो बच्चा, इन लोगों का पेयर बन रहा है ना, देखो बाय सर। बन रहा है ना 9 पेयर। 24 गुणा 8 अब इन गुणा 2 सबका- बराबर अब इन सबका गुणा कर दीजिए, तो 8 का गुणा 2 में करिए। गुणा जाऊंगी तो 16 ना 10 16 है। अब बताओ 24 का गुणा 16 में करने पे क्या आता है? 144 24 गुणा 2 गुणा 8 तो 84 आ रहा है क्या? सारे बच्चे बताएंगे। यस सर। हाँ तो बच्चों यही आपका उत्तर है। बच्चों क्या कर रहे हो? रुको, सर मैं हाँ बिल्कुल माइक बंद कर रहा हूँ, क्लास में शोर हो रहा है ना, अच्छा डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है सारे बच्चे, अब माइक सॉरी चैट में बताइए। सारे बच्चे अब चैट में बताइए, सबको समझ में आया? बिल्कुल इस तरीके से इसका उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए सारे बच्चे नोट कर लीजिए। बच्चों आपको ये दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ बिल्कुल, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा, दरअसल हुआ ये है, यहाँ पे आपसे बोला गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, जबकि आपको बताया गया था, ठीक है समझिएगा, आपको बताया गया था कि जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं 40, 24 और 32 है। देखो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा। तो एक भुजा का मान है 40 सेंटीमीटर, दूसरी का है 24 सेंटीमीटर, और बच्चा तीसरी का है 32 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, तो है क्या
आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तब बता पाओगे ना जब आपको परिमाप मालूम हो। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे अर्ध परिमाप का सूत्र उपयोग में लाया हुआ है। तो S बराबर होता है a + b + c/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके अदीप सर, ओके। दरअसल ये बच्चे शोर कर रहे थे ना, इसलिए मैंने ये माइक बंद किया हुआ था। नहीं सब ठीक तो था शुभम, मैं सुना कि बच्चे काफी दम मचा रहे हैं। हाँ थोड़ा शोर कर रहे थे अभी को, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। किस अनिकेत इसी स्कूल के थे आपके दूसरे स्कूल के थे? सर पता नहीं सर, सर को बोलने नहीं दे रहे, बार बार माइक ऑन कर रहे थे। नहीं तुम्हें आइडेंटिफाई कर पाए वो भैयापुर के थे किसी और स्कूल के थे? सर ये नहीं पता। चलो आईडी नोट कर लेना उसके ना, अगली बार होगा ठीक है। ओके सर, आप भी ब्लॉक ऐसे होते क्लास से निकाल दिया करिए ऐसे बच्चों को, बिल्कुल मत रखिए ऐसे बच्चों को क्लास हाँ में, हाँ फोटो रिमूव कर दिया करिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। ओके ओके चलिए। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि जो S का मान है वो कितना आ गया, 48 आ गया। ये अर्ध परिमाप से आया है, ठीक है। सबको इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो S S - A S - B S - C होगा, ठीक। अब यहाँ पे सारे के सारे मान को रख देंगे। A का मान कितना है? A का मान है 40, B का मान कितना है 24 और C का मान कितना है 32। क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने रख दिया। सर। अब सारे के सारे मानों को रखने पर मैंने हल किया और हल करने पे उत्तर कितना आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, yes, ठीक sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर इसको आगे कंटिन्यू करें। ये क्वेश्चन है, इसको लगाने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में, ठीक है। चैट सेक्शन में दीजिए, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सर कर रहे हैं। हाँ सर अभी एक बार त्रिभुज बना दो आप। क्या हुआ बच्चा? सर त्रिभुज की बना दो आप, इसकी लिखो डिजिट। अच्छा ठीक है, मैं क्विज बना के दे देता हूँ फिर। पोल में बोल रहा ना आप? साक्षी आप पोल में ही तो बोल रहे हो ना? नहीं सर, मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्वेश्चन है ना ये, इसकी ना त्रिभुज बना दो। अच्छा, समझाने के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है समझ गया। फिर देखो कुछ बना दो सर। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। देखो कौन है ये, मैं क्लास से बात कर रहा हूँ इन्हें। सोमवती चौहान है ना, मैंने इनको क्लास से बाहर कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात समझिए। क्लास में डिस्टर्बेंस मत करिए बच्चों। देखो ये है एक त्रिभुज। इस त्रिभुज की खास बात ये है कि ये समद्विबाहु है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि इनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये दे भी रखा है कि जो बराबर भुजाएं वो 12 सेंटीमीटर है। यानी इसका मान 12 है, इसका मान भी 12 है। तो त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये तीसरी भुजा नहीं मालूम है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें परिमाप दिया हुआ है, हम परिमाप का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आप परिमाप का प्रयोग करिएगा, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c। तो उसका प्रयोग करके आप निकाल लीजिए इस BC का मान, है ना।
चलिए मैंने पोल भी ऑन कर दिया है, जिनका आ जाएगा आप आंसर कर सकते हैं। चलो कैमरा बंद कर लो। कैमरा बंद कर लीजिए सारे बच्चे। सोमवती के नाम से जो बच्ची, देखो बच्चा अभी को आपको बाहर निकाला था मैंने, है ना। बाकी बच्चे आंसर करिए। सर सी है। बच्चों आप लोग सवाल को लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? सर लगा रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके बच्चों। ना ला रही हैं। ठीक है बच्चों, मैं पोल बंद करता हूँ, ठीक है। ना सर। आप चैट में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आप चैट में लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये राजकुमार तनवार के नाम से है ना बच्चा, इतना बार नहीं लिखना होता है, जो सी आप लिख रहे हो ना केवल एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील कुमार आप भी, है ना, सिर्फ एक बार टाइप करिए, बार बार नहीं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो आप क्लास से बाहर किया जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा मत करिए, क्लास में डिस्टरबेंस होती है ना बच्चा, बाकी लोग अपनी स्क्रीन पर देख नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है जब आप इस तरीके से लिखते हैं, तो इस चीज को समझिए और ऐसा मत करिए। तो देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना, है क्या कि एक त्रिभुज है, जो कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होता है इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि अगर ये 12 है तो दूसरी वाली भी 12 होगी, लेकिन तीसरी वाली भुजा नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 + 12 + ए बराबर क्या होगा, रुको मैं एकदम अच्छे से सिखाता हूँ। देखो त्रिभुज का जो परिमाप होगा, ठीक है, त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो तीनों ही भुजाओं का योग होगा। तो जब तीनों ही भुजाओं का योग होगा बच्चों, तो यहाँ पे ए का मान नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बी का मालूम 12, सी का भी मालूम है 12, परिमाप भी मालूम है, कितना दे रखा है सवाल में, ठीक है, सवाल में देखो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। हाँ देखो ए 12 और 12 कितना होता है, 24, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 30 में से 24 घटा दो, अब कितना हो जाएगा, 6 होगा ना बच्चों। सर हाँ, यानी इसका मान 6 आ गया। अब आपको एक हीरोन का मान सूत्र, 6। हाँ अब आपको बस हीरोन का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हीरोन के सूत्र से निकाल पाएंगे हम लोग। क्या होता है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। S-C। ये क्लियर है, ये क्लियर है। माइक बंद करिए। चलो सबका माइक बंद हो गया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये क्षेत्रफल है, अच्छा
हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। ठीक है, देखो बच्चा ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है, अर्ध परिमाप अगर आपको निकालना है तो ये जो परिमाप दे रखा है इसका आधा कर दो। परिमाप कितना है, 30 दे रखा है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप यानी कि 15। और अर्ध परिमाप को ही तो हम लोग स्मॉल एस से दिखाते थे, तो स्मॉल एस का मान 15 आ गया। इसलिए क्षेत्रफल बराबर रूट बना दीजिए, एस की जगह पे 15 रखिए, ए की जगह पे 6 रख दीजिए, बी की जगह पे 12 रखिए, सी की जगह पे भी 12 रखिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इसको हल करो। ये होगा आपका 15, 15 में से 6 जाता है, 9 6 15, 9 आ जाएगा। और ये 12 3 15, 12 3 15, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इतना करने के बाद, ठीक है, तो ये जो 15 है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3। ठीक है, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं बच्चों। ये जो 9 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3। और ये जो 3 आप देख रहे हो 2 बार, इसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, हमने किया क्या, हमने बस ये किया कि ये जो 9 है इसको हमने 3 गुणे 3 लिखा, ये जो 15 है इसको हमने 5 गुणे 3 लिखा, और ये जो 3 गुणे 3 था पहले से, इसको एज इट इज लिखा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? चैट में बताइए यहाँ। ठीक है, अब देखो 5 रह जाता है। अब यहाँ पे पेयर बना लो, आप सीधे, है ना, पेयर बना लो। चलो 3 गुणे 3, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, ठीक है, और एक 3 खाली रह जाएगा ऐसे। तो आप क्या करो बच्चों, देखो ध्यान से, ये 3 बाहर, ये 3 बाहर, है ना, दोनों ही 3 बाहर हो जाएंगे। देखो ऐसे, रूट में कौन बच जाएगा, तो 5 और 3 बच जाएगा। कौन कौन सा वाला 5, कौन सा वाला 3, देखो ये वाला 5 बच गया और ये वाला 3 बच गया। इधर देखो 3 का 9 और ये 5 3 15, इतना आपका उत्तर आएगा, यानी कि 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आया, है ना? चैट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे। दिक्कत कर रहा है ना, चलो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। सबको क्लियर है ना बच्चों? बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या, बहुत ज्यादा छोटा हो गया? बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रुजा बड़ा करते हैं इसको, एक सेकेंड बच्चा रुक जाइएगा, इसको यहीं पे रखना ठीक था, इसका मतलब। ठीक है, अब नोट कर दो इसको। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिए इसको। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो बोला क्या है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड है ना, की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। देखो एक इस तरीके से त्रिभुज है, इनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12 संबंधी 17 संबंधी 25। तो मान लेते हैं एक अनुपातिक है x है, इस तरीके से।
एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एक रेशियो कांस्टेंट है, x है, तो इसका जो पहला भुजा होगा वो 12x होगा, दूसरी वाली भुजा 17x और तीसरी वाली भुजा 25x होगी। तो बोला कि इसका जो परिमाप है वो 540 सेंटीमीटर है, परिमाप दे रखा है। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों ही भुजाओं का योग। परिमाप दे रखा है कितना, 540। ए का मान कितना है 12x, बी का मान कितना है बच्चों 17x और सी का मान कितना है 25x। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए, इसको 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 जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़िए कितना आता है, तो 17 तो 19, 19 और 10 29। ठीक है, 29 और 25 कितना होगा 54, है ना। यस, तो ये आपका आ रहा है 54x और इधर की तरफ क्या है 540, इसलिए x का मान क्या होगा 540 बटे 54 यानी कि 10 आ जाएगा। तो अगर x का मान 10 है बच्चों, तो उस हिसाब से इसका मान क्या होगा 12 गुणे 10 यानी कि 120, और बच्चा ये क्या होगा 70 गुणे 10 यानी कि 170, और 10 यहाँ पे रख दीजिए x का मान, तो 25 गुणे 10 यानी कि 250। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस देखो x मान लिया जो कि हमें नहीं मालूम था, क्योंकि रेशियो में था ना, तो हमने परिमाप का मान आप लोग जानते ही होंगे a + b + c होता है, तो एक की जगह पे 12x रख दिया, b की जगह पे 17x रख दिया, c की जगह पे 25x रख दिया। अब परिमाप दे रखा है, सवाल नहीं दे रखा है बच्चा, परेशान होना ही नहीं है। तो जब सवाल में दे रखा है परिमाप का मान 540, तो मैंने वहां रख दिया, ABC का मान रख दिया हमने। अब देखो ABC को हमने जोड़ा, ठीक है, जब ABC को जोड़ा हमने, तो हम देखो बच्चा राज हम समझा रहे हैं, आप समझिए, प्रयास करिए, है ना, प्रयास करिए राजकुमार, दोबारा समझा रहे हैं ना। तो 540 आप यहाँ पे रख दीजिए, ABC आपका मान हो जाएगा, तीनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक, तीनों को जोड़ेंगे तो 54x आ रहा था। अब x का मान हमें निकालना था, तो x को एक साइड रखिए, 54 को उस साइड भेज दीजिए, तो 540 बटे 54 हो जाएगा, जो कि 10 के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बताएंगे। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम लोग का काम स्टार्ट हुआ है ना, खत्म नहीं हुआ, अब आप लोग का काम स्टार्ट हुआ, समझिएगा। काफी छोटा हो गया, रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो अब हम लोगों को भुजाओं का मान मालूम है। देखो एक भुजा कितनी है 120, दूसरी भुजा कितनी है 170, तीसरी भुजा कितनी है 250। देखो हम यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, एक भुजा 120, दूसरी भुजा है 170 और तीसरी भुजा है 250। तो बच्चों हीरोन का सूत्र प्रयोग करके क्या आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे? करना कुछ नहीं है, दिए गए मानों को रखना है, s का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आइएगा, है ना, इसको सॉल्व करके आइएगा, मुझे आंसर जरूर बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी आप जरूर करिएगा, इसको अपने से प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, ओके बच्चा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।